ओम शांति। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ब्रह्मा कुमारी फैमिली में जुड़े हुए बाबा के बच्चे अनन्य रतन बाबू भाई हिरपारा और विमला बहन हिरपारा, जो कि अहमदाबाद इंडिया कॉलोनी पे रोजाना क्लास करते थे, और नडियाद से आशा बहन महादेव भाई, ये सब चारों बाबा के बच्चे ये भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो है बाबा की गोद में चले गए। पूरा ब्राह्मण परिवार तो श्रद्धा सुमन देता ही है और हम सब भी श्रद्धा सुमन देते हैं, और मैं भी अपने हृदय की गहराइयों से विशेष इन आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबू भाई, मैं इंडिया कॉलोनी कई बार गया हूँ, क्लास कराया है, जानते थे। बाबू भाई हिरपारा जो है वो वहाँ रोजाना मुरली क्लास दोनों बिमला बहन भी करती थी, लेकिन जो है बाबू भाई तो क्लास के बाद रुक भी जाते थे, 12 बजे तक सेवा करते थे। पर ड्रामा की भावी थी, उनका जाने का विचार तो कुछ टाइम बाद, हफ्ता एक बाद, कुछ है हफ्ता 10 दिन बाद, ताकि भट्टी ज्ञान सरोवर में करके जाऊं, कुछ समय बाद जाने का था। लेकिन बच्चों ने टिकट उनको भेज दी थी इसी डेट की, और लिख कहते होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो लिखा हुआ था कोई हिसाब किताब। ऐसे आशा बहन भी, बाबा पूर्णिमा बहन जी ने बताया, वहाँ पूर्णिमा बहन इंचार्ज हैं इंडिया कॉलोनी में, भानु बहन है, मेरी दोनों से बात हुई कि वो भी बाबा से छुट्टी लेके गई सब कुछ। और ये आत्माएं भी उस हादसे में जो है इस शरीर का त्याग, देह का त्याग हो गया। दोनों के देह वो मृत शरीर मिल गए, और उसके बाद उनका संस्कार भी हुआ। इवन पूर्णिमा बहन ने और इन्होंने भी, सबने ये बताया कि उनके प्रति भी और जितनी भी आत्माएं गई हैं उनके लिए आश्रम में श्रद्धांजलि सभा रखी और योग रखा हुआ है। विशेष शांति का उनके परिवार को कहा है, उन्होंने सहमति जताई है कि हफ्ता 10 दिन वहाँ ज्ञान का मंथन, ज्ञान श्रवण सब सुनते रहें, आते रहें। तो हम सब बाबा के बच्चों को भी फर्ज बनता है उन आत्माओं को श्रद्धा सुमन देने का, सभी को देने का, जितने भी गए हैं। कैसे दें ये सबके मन में विचार चलता होगा। सबसे पहली बात तो संशय नहीं आना चाहिए। कोई कोई बाबा के बच्चों में संशय आ जाता है, भाई वो इतना मेडिटेशन भी करते थे, योग भी करते थे, ये भी थे, और भी हो सकता है जो चल रहे हों वो भी जरूर, उनमें से कोई बहुत सेवा वाले भी होंगे, कोई कैसे भी। लेकिन इनका, जिनका कि ब्रह्मा कुमारी फैमिली से जुड़े थे, इनका तो हमें पता था। और फिर भी कैसे हुआ? क्या भगवान रक्षक नहीं है? क्या उसने नहीं बचाना था? तो भगवान के ऊपर हम कई बार सौंपते हैं दोष। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान तो सदा सदगति दाता है, भगवान को कहते ही दुख हरता सुख करता है। लेकिन कोई कोई क्या कारण, करोड़ों आत्माओं से इनके साथ ऐसा हुआ, लाखों उड़ानें भरती हैं, इन सबके साथ ऐसा हुआ। कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है, वो चुकतो होना होता है, कोई बड़ा कड़ा कोई हिसाब किताब होता है, उसका सारा कार्मिक हिसाब किताब तो ये ड्रामा में नूंद होता है। तो इसलिए जो है उसको हमें कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। हाँ, एक बात पक्का समझ ले में, अंत टाइम किसी को भी ऐसी परिस्थिति आती है तो एक शिक्षा हम जरूर, हमें मिली है बाबू भाई, इन सब से, आशा बहन, सभी से ये मिलती है, बाकी सभी से भी, कि कभी भी किसी का बुलावा आ सकता है, हम सबका भी बुलावा आ सकता है। और कोई ये भी सोच के ना बैठा रहे मैं योगी तपस्वी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कभी भी किसी का कर्मों का हिसाब होगा, निकल सकता है। लेकिन फर्क क्या होगा? कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अब जितने भी 250-60 से अधिक सब गए हैं,
उनके पीछे कार्मिक फिलॉसफी, लेकिन हर एक का नंबरवार है कर्मों के फिलॉसफी के अनुसार शरीर छूटना। कोई तो शरीर छूटते ही कोई ऐसा सुंदर दिव्य साक्षात्कार हुआ जो उन्हें दर्द भी नहीं हुआ, और जैसे परमात्मा पुष्पक विमान पे बिठा के ले जा रहे हैं। इसलिए, और किसी का शरीर छूटने में बहुत तड़फ हुई, किसी को बहुत दर्दें, किसी को भयभीत, तो अंत में कहते हैं शरीर छूटते हुए एक परमात्मा की याद रहे तो वो सदगति, सबसे श्रेष्ठ गति, अंत मते सो गति। तो हमें पूरा विश्वास है, विशेष ये 4 हमारे योगी बच्चे जो योग करते थे, तपस्या करते थे, अंत में क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही ये कराया जाता, कितनी बड़ी देह पे आपदा आ जाए एकदम आत्मा बन जाओ और शिव बाबा, मीठे बाबा, मैं आप मेरे साथ हैं, आप मुझे ले जा रहे हैं सूक्ष्म वतन में, तो जरा भी भयभीत ना हो। हमें पूर्ण उम्मीद है बाबा उनको, बाबा कहते हैं अंत टाइम में मैं खुद आके खड़ा हो जाता हूं। जब भी तुम कहोगे मेरे बाबा, तो बाबा बंधा हुआ है, बाबा आ जाएगा। बाबा अवश्य इन्हें उड़ा के ले गया अपने सुंदर से तपस्या उस फरिश्ता शरीर में, अव्यक्त फरिश्ता बना के सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हैं। और बाबा अवश्य इनकी और कहीं अधिक सेवाओं की जरूरत है तो वहां पर ले गया। तो हम उन आत्माओं को यही श्रद्धा सुमन दें, हमने तो किया है, उनको जरूर है। बाबू भाई, आशा, बिमला बहन, आशा बहन, महादेव भाई, आप सभी आत्माओं को बाबा अपने पास ले गया है। आप यहाँ भी सेवा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आगे आप इससे भी अधिक सेवा के लिए बाबा आपको ले गया है। आप तो हैं ही सेवाधारी, सेवा के बिना नहीं रहते थे, अब भी बाबा सेवा पे आपको अवश्य लेके गया है। हमें पूरी उम्मीद है आप, बाबा ने आपको जरा भी दुख दर्द नहीं होने दिया होगा। इस शरीर से सेकंड में जैसे मक्खन से बाल निकालता है, ऐसे आपको लेके गया है। तो ये हम श्रद्धा सुमन उनको देवें। अब रही बात आगे जिनको देना है, फिर हम एक पायलट जो हमारे सुमित सब्बरवाल जी और क्लाइव जो हैं, क्लाइव जी जो थे, उनको जो है, उनको भी, क्लाइव कुदर जी, उनको भी हम, और साथ में क्रू 10 थी, इनका भी एक सेक्रीफाइस है। इनको मालूम होता है कूद भी सकते हैं, ये इनको तो पता लग गया था जबकि मेडे मेडे कर रहे थे कि आपत्ति वाली स्थिति, परंतु ये अपनी जिम्मेवारी पर थी। इनका लक्ष्य रहता है पहले सब यात्रियों को बचाएं, नहीं तो हमें बचने का कोई अधिकार नहीं। ये सब कूद के बचा सकते थे जीवन, लेकिन इन्होंने अपनी कर्तव्य पूरा निभाया, सबके साथ रहे, और अपने सबने बलिदान किया इस कार्य में। तो इसलिए उनके प्रति भी बहुत श्रद्धा सुमन आप सब अपनी ड्यूटी निभाते हुए सेवा करते करते गए हैं। अवश्य आपको जो है प्रभु सद्गति देगा, अपने निकट स्थान प्रदान करेगा। आप सेवा करते गए हैं तो आपका अवश्य कल्याण करेगा, आपका श्रेष्ठ आगे भविष्य सही बनेगा। ये आपके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन है। अब सब यात्रियों के प्रति भी जो इतना गए हैं, खास यात्री भी, मेडिकल के छात्र भी, कहीं कहते हैं हमें फ्लाइट यात्रा नहीं करनी अब कभी भी, मजबूरी में भी। अच्छा चलो, वो तो यात्रा कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में बच्चे मारे गए खाना खाते हुए, जिसका आया हुआ कोई टाल नहीं सकता। भूकंप आता है तो हजारों लाखों चले जाते। बस हमें एक पाठ पढ़ना चाहिए कि जितना हो सके हम श्रेष्ठ पुण्य कर्म कर। ये सब भी यात्री अपने अपने तरीके से जरूर अच्छे काम कर रहे होंगे, अपने अपने इष्ट देव की आराधना भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। इनके लिए भी श्रद्धा सुमन। आपके श्रेष्ठ कर्म आपके साथ गए और कुछ साथ नहीं जाता, यही साथ जाते हैं, और वो कभी भी कोई मिट नहीं सकते। आप सबको भी शांति का दान मिले और आप सब शांति प्राप्त करके प्रभु के निकट पहुँचे, प्रभु के अति समीपता मिले। ये हमारे पूरे ब्राह्मण परिवार की, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनों की ओर से आप सभी को श्रद्धा सुमन है। मुझे उम्मीद है सभी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी संस्था से
इन सब दिवंगत आत्माओं के लिए जरूर मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आप सबको। आप काफी जगह किया भी है अधिकतर बहनों ने, और ना भी किया हो तो जरूर इन सब के निमित्त आधा घंटा योग रखें और इन सब को सकाश दें इनको, ताकि ये सब श्रेष्ठ आपका सकाश पहुंचता जरूर है। नेगेटिव थॉट भी पहुंचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बाबा के साथ स्थित होके शांति के सागर के साथ इनको शांति की किरणें देंगे तो इनकी दुआएं मिलेंगी, इनको भी आपको पहुंचेंगी, लगेगा इन्हें सचमुच हमें कोई शांति दे रहा है। सब प्रकार की भटकना बंद होगी, इन्हें शांति। तभी कोई भी शरीर छोड़ता है, कहते हैं सबसे बड़ा दान शांति दान दो, शांति दान दो। ना कि बार बार वीडियो देख के दहशत में दुखी होते नहीं। इस वक्त हमारा क्या फर्ज बनता है, हम इनको शांति दान दें। तो सभी मुझे उम्मीद है शांति दान देंगे, ऐसी भट्टी रखेंगे इन सब आत्माओं को शांति दान देने। अच्छा, ओम शांति।